हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे सॉलिड पार्ट जियोमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री का जो प्लेन होता है यानी कि 2D पार्ट होता है वो हमने देख लिया है। आज हमें देखना है सॉलिड पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। और इसमें आपका क्या क्या डायग्राम आता है, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठीक है, आप देखोगे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, तो ये सब किसमें आता है, 3D शेप में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है, सबसे पहला आपको समझना है जो सॉलिड अराउंड अस। ठीक है, सॉलिड अराउंड अस। अब कौन कौन से सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड हमेशा आपको समझना है 3D शेप में होंगे। कैसे होंगे, 3D शेप में होंगे। दैट मीन्स इनकी क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और गहराई या ऊंचाई होगी। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों ही चीजें इसमें होंगी। और आपको कोई दो पोर्शन दिखाई देता है, तीसरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, कौन कौन से डायग्राम इसमें आते हैं। तो आपको क्या देखना है, पहला कोन आता है, इसमें क्या आएगा, शंकु। ठीक है, अब आइसक्रीम तो सबने खाई है। ठीक है, तो जब आइसक्रीम सबने खाई है तो सबको पता होगा वो किस शेप में होता है, कौन शेप में होता है। ये क्या हो गया, शंकु का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो शंकु का डायग्राम ऐसा होता है, बेस हो गया ये इसका। ठीक है, और इस तरीके से इस पर लाइन होती है। ये रेडियस हो गया आर, ये क्या हो गया, हाइट हो गई, और ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो गई एल। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको समझना है, सिर्फ डायग्राम समझना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट है क्या, सिलेंडर। सिलेंडर है, सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेलन कैसा होगा, कुछ इस शेप में दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। मीन्स मान लो ये कोई गोला है, तो गोले का जो ये पूरा पार्ट होता है, ठीक है, जो बीच वाली लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन, इसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, यानी कि डायामीटर बोलते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये 2r मीन्स 2 इंटू त्रिज्या के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो जो डायामीटर का अगर हम ये मिड पॉइंट सेंटर से लेकर इस पार्ट को देखेंगे तो ये r हो जाएगा, और इस पोर्शन को देखेंगे तो ये r हो जाएगा। इसलिए डायामीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, रेडियस इसका r हो गया। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, हाइट कितनी हो गई, h हो गई। अब यहाँ पर आप देखना चाहो तो आपको कौन दिखाई देगा। अगर हम इसको कुछ ऐसा कर देते हैं तो इसमें कौन दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो शेप दिख रहा है, ये किस टाइप का शेप हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ये सिलेंडर यानी कि बेलन होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, बस दोनों का क्षेत्रफल और आपको वॉल्यूम याद रखना है। आयतन क्या होगा इसका, 3D शेप का हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं और सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, सतही क्षेत्रफल निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। और अगर वो 2D होता है तो उसका क्या बोलते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप या फिर क्षेत्रफल, दो चीजें पूछी जाती हैं। आयतन याद रखना है इसका और इसका आयतन। ठीक है, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अभी तक आपका क्वेश्चन इससे आया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आपकी जो ये सिलेबस है उसमें वॉल्यूम करके दिया हुआ है, तो आपको ये वॉल्यूम याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है वॉल्यूम, क्या हो जाएगा इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन हो जाएगा। और अगर आप इसका देखोगे बेलन का, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 3 कोण दिखाई देगा। एक बेलन में 3 कोण होता है, इसीलिए जब यहाँ पर बेलन का कितना हो गया, पाई r स्क्वायर h हो गया, तो इसका आप एक पार्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, इसीलिए कोण का क्या हो जाता है, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h लिया जाता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, या क्वेश्चन में आपको दिया होगा ये, या फिर आप क्या ले सकते हो, 3.14 ले सकते हो। ठीक है, तो आपको पाई की भी वैल्यू याद रखनी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आयतन दोनों का आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की, कि जो इसका सरफेस एरिया होता है कितना होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। और इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। ठीक है,
ये याद रखना है आपको। समझ आ गया होगा दोनों का। अब आपको क्या देखना है, अगर आपसे पूछता है कर्व सरफेस एरिया, ये तो सरफेस एरिया की बात हो गई। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, कुल संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला नोट करना है, यहां पर हो जाएगा पाई आर एल प्लस। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, अगर आप देखोगे तो ये गोला दिखता है, ठीक है, तो इसका क्या ले लिया जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मान लो ये कोई गोला है और आपसे इस गोले का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लेना है, आधार का क्षेत्रफल लेना है कितना, पाई आर स्क्वायर, और पूरे शंकु का क्षेत्रफल कितना लेना है, पाई आर एल। इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सेम ऐसे ही बेलन के केस में देखना है आपको। अगर बेलन के केस में टोटल पूछता है, टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है। अगर टोटल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 2 पाई आर एस, तो आपको लिखना ही है प्लस, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा सिलेंडर का और कोन का, ठीक है। लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में नहीं सेकंड पेपर में आता है, तो फर्स्ट पेपर में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप शेप देख लेना कि इसकी आकृति कैसी होती है बस, ठीक है। अब बात आती है जो सीटेड फर्स्ट पेपर में जहां से क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन जो बनता है वो बेसिकली घन और घनाभ से बनता है। किससे, घन और घनाभ से। घन क्या है, क्यूब, ठीक है, क्यूब हो गया, और घनाभ क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है। अगर वो घन होगा तो बॉक्स कैसा होगा, स्क्वायर बॉक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर। ऐसे दो स्क्वायर बॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। बस डिफरेंट क्या है दोनों में, यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स होगा और वहां पर क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स होता है। इनका डायग्राम ऐसे दिखेगा। डिफरेंस ये है कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होगा, सेम साइज की होती है। मींस इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, सेम साइज की होगी, और इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। घन और घनाभ का बेसिक डिफरेंस आपका यही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम या फिर आयतन, किसका आयतन, क्यूब का आयतन आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला एक ही होना है, L इंटू बी इंटू एच। जैसे क्षेत्रफल में मैंने बताया था कि L इंटू बी निकालना है। अब यहाँ पर तीन चीजें आ गई, इसकी गहराई भी आ गई, हाइट भी आ गई, तो अब आपको क्या लेना है, H से भी मल्टीप्लाई करना है, तब क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो उन चीजों कितनी चीजों को बियर कर सकती है, वही होता है वॉल्यूम, ठीक है। जैसे अगर ग्लास पूछा जाता है तो आप बोलोगे 1 लीटर का पानी उसमें आ जाता है, 1 लीटर पानी आ जाता है, तो वो 1 लीटर क्या हो गया, उस ग्लास की कैपेसिटी हो गई, तो उस ग्लास का वॉल्यूम कितना आ जाता है, 1 लीटर आ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब ही क्या हो जाता है, कैपेसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर L इंटू वी इंटू एच, यानी कि अगर आप देखोगे आयतन किसके बराबर है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऐसा दिया है। अब यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, एल बी एच, क्या लिखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या है, सेम है, और अगर ए को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपका क्वेश्चन बेसिकली यहीं से ही बनता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, गोले की बात कर लेते हैं। गोले को क्या बोलेंगे, स्फेयर। स्फेयर, इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, ठीक है। गेंद आप सबने देखी है, गेंद जो होता है वो क्या है, गोला है, स्फेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो बीच वाली लाइन होती है क्या होती है, डायामीटर होती है, क्या होती है, डायामीटर, जिसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और जो इस डायामीटर का हाफ पॉइंट होता है, सेंटर से लिया जाता है, ये मान लो केंद्र है, इसका सेंटर है,
ठीक है। और यहां से यहां तक का पार्ट अगर पूछता है तो आप क्या बोलोगे, ये इसकी रेडियस है, इसका मतलब इसको क्या बोलोगे आप, त्रिज्या है। तो यहाँ पर दो रेडियस, एक इधर, तो डायमीटर बराबर हो जाता है 2r के। अब अगर आपसे गोले का क्षेत्रफल पूछेगा, सॉरी गोले का आयतन पूछता है आपसे, तो आयतन क्या बताओगे, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धगोले का आयतन, गोले का और अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो जब भी अर्धगोले की बात आएगी तो यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये भी नोट करना है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सेमी स्फेयर की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फेयर की बात हो रही है। ठीक है। अब अगर इनका रेशियो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो क्या करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2/3 पाई आर क्यूब कर दोगे। पाई आर क्यूब से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा 2/1, यानी कि 2:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसा भी दे सकता है, रेडियस दे दिया जाएगा, आपसे आयतन पूछ लेगा या अर्धगोले का आयतन पूछ लेगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके बारे में, स्फेयर के बारे में। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछ लिया इसने, आयतन पूछ लिया। आयतन क्या होगा, आयतन पूछ लिया। तो आप क्या बताओगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला बताया है। अब क्या करो, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणे 4 गुणे 5, कितना आ जाएगा 120। और इसकी यूनिट क्या होती है, हमेशा इसकी यूनिट याद रखना, क्यूब में होती है। यानी कि यहाँ क्या लिखा है, सेंटीमीटर। कितनी बार सेंटीमीटर, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए पावर में कितना लग जाता है, सेंटीमीटर क्यूब पावर में 3 लग जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन ना पूछकर क्या दे देगा, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, इससे क्या पूछ लेगा, इससे 1 सेंटीमीटर घन के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दे रही हूँ क्योंकि 1 से आंसर आपका सेम आ जाएगा इसके पहले जो आया था। ठीक है। तो अब क्या करना, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कोई भी, कि इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और इतने सेंटीमीटर, ठीक है, कितना क्या आएगा आंसर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आपको क्या करो, सबसे पहले घनाभ के आयतन लिख लो, 4 5 और 6, इन तीनों को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। ये किसका आयतन हो गया, घनाभ का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपको क्या करना है, घन का आयतन लिखना है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा कितनी है, 2 है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है। इसका मतलब कितने घन की आवश्यकता होगी, 15 घन की आवश्यकता होगी इतना बड़ा घनाभ बनाने के लिए। ठीक है। तो आपका आंसर कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है, वहां पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए करना क्या है चीजों को। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके सीटेट में आया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक आयताकार बक्से की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई
और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। क्या दे रखा है आपको, एक आयताकार बॉक्स है, मींस कैसा है, रेक्टेंगल बॉक्स है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही दे रखी है इंटरनल, ठीक है। आयताकार बॉक्स के आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर घन को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर ये बड़ी सी जो वैल्यू दे रखी है ना, आपको क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है 8664 और नीचे जितना भी ये दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको क्या करो नीचे लिख दो। कैसे लिखोगे, 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर दो इनको, या फिर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से डिवाइड करोगे तो आप क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 1 जा 4, फिर क्या हो जाएगा 2 कैरी गया, 4 छंग 24, फिर से 2 कैरी, 4 छंग 24, 3 दूनी 6 होता है ना, इसको सीधे 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 3 18, 19 20 21, 3 गया यहाँ पर 36 हो गया, 6 छंग 36, 6 1 जा 6। तो क्या देखोगे कितने बक्से की आवश्यकता हो रही है, 361 बक्से की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इतने सेंटीमीटर घन को बनाने के लिए, पैक करने के लिए, ठीक है, इस आयताकार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग। अब आपका एक क्वेश्चन तो ये आया था, एक क्वेश्चन और आया था आपका, सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, सिर्फ वहां पर भी वैल्यू चेंज होकर आई थी। आपको सीखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आपका फ्रेम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है क्या है, एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पर, तो 6240 सेंटीमीटर घन को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 6240 ऊपर लिखना है आपको, नीचे मल्टीप्लाई में 10 × 8 × 6 कर देना है। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ही क्या करना है, अब इसको 8 से कट कर दो, 8 7 56 और 56 कितना 6 64, 8 8 64, 6 से कट करो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, इसका मतलब 13 बक्से की आवश्यकता होगी। तो अब आपको समझ आ गया है कि घन घनाभ आयताकार बॉक्स, ये आयताकार बॉक्स का मतलब क्या होगा, क्यूबाइड ही हो गया, ठीक है, घनाभ भी हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि घनाभ और घन का क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड आता है और हमेशा उनको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एकदम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हमको क्या करना है, आपका 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक मेजरमेंट बचा हुआ है और एक आपका बोटमास रूल से दे दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को, वो ठीक है। तो वो दोनों भी आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।